अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सकलैन मुश्ताक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स एकेडमी। आज हम बच्चों करेंगे तीसरा चैप्टर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिए, 9th फिज़िक्स की है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि इस हर वीडियो के एंड में ना मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बताने होते हैं, कुछ थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन बताने होते हैं, एमसीक्यूज़ बताने होते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास वो है ए 20 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी। बच्चों, पहले न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले आपने ये करना है, उसको कैलकुलेट करने से पहले आपने न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से पढ़ लेना होता है। अच्छी तरह से पहले न्यूमेरिकल को समझा करें, उसके बाद जाकर आपने देखना होता है कि इसके अंदर गिवन डाटा बना लें। गिवन डाटा बनाने के बाद आपने देखना होता है कि क्या चीज़ फाइंड करनी है बच्चों। तो क्या चीज़ फाइंड करनी है वो आप देख लें। उसके बाद आपको बच्चों फार्मूला आना चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। आपने फार्मूला याद करना है जो कि बहुत ही आसान होता है, इतने बड़े न्यूमेरिकल नहीं है 9th क्लास के अंदर। तो उसके बाद जाकर आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद बच्चे कुछ ये करते हैं, गलती करते हैं कि कैलकुलेट करते वक्त ना उनको कैलकुलेट करने नहीं आता सही तरीके से। तो कैलकुलेटर से आपने वो अच्छी तरह से सही से करना है, उसके बाद ध्यान से करना है। और आपने ख़ास तौर पर यूनिट लिखना नहीं भूलना बच्चों। यूनिट आप नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। एक 3.1 न्यूमेरिकल है। ए 20 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी। बच्चों, एक फोर्स है, कितनी फोर्स है वो 20 न्यूटन फोर्स है। ए 20 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी। एक बॉडी को 20 न्यूटन फोर्स मूव्स करती है, हरकत देती है, करती है। अब एक बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगाई जा रही है बच्चों? 20 न्यूटन फोर्स लगाई जा रही है विद एन एक्सेलरेशन। और उसी एक्सेलरेशन बढ़ाई जा रही है। उसकी जो एक्सेलरेशन है ना, उसकी तेज़ी, उसकी स्पीड बढ़ाई जा रही है। उसकी एक्सेलरेशन कितनी बढ़ाई जा रही है बच्चों? वो बढ़ाई जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों याद रखिएगा, जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो मीटर फी सेकंड होता है, और जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो मीटर फी सेकंड होता है, मतलब कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बच्चों। ये आपने ख़ास तौर पर याद करना है। उसके बाद व्हाट इज़ इट्स मास, मतलब कि उसका हमने मास को फाइंड करना है। अब पहला काम तो आपने यही करना होता है, गिवन डाटा बनाना होता है। तो हमारे पास एक फ़ोर्स है, एक बॉडी के ऊपर लग रही है। एक फ़ोर्स है, वो फ़ोर्स बच्चों कितनी है? वो फ़ोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन। कितनी है? 20 न्यूटन फोर्स है विद एन एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन की कीमत है, एक्सेलरेशन को बच्चों हम स्मॉल ए से लिखते हैं, वो कितनी है? 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है बच्चों। अब हमारे पास फोर्स 20 न्यूटन है और एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट इज़ इट्स मास, तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? हमने मास को फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है? मास को फाइंड करना है। तो बच्चों अब मुझे खुद बताएं, हमारे पास एफ भी है, ए भी है, हमने मास कहाँ से फाइंड करें बच्चों? कोई ऐसा फार्मूला आपको क्या याद आता है? क्या आपने 9th क्लास की फ़िज़िक्स के अंदर बच्चों आपने कोई न्यूमेरिकल कोई फार्मूला ऐसा पढ़ा है कि जिसके अंदर एफ भी हो, ए भी हो और एम भी हो? कोई आता है बच्चों याद कोई ऐसा फार्मूला? जी, तो हमारे पास इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक बच्चों हमारे पास एक फार्मूला होता है कि हम जानते हैं F इज़ इक्वल टू एम ए। क्या जानते हैं बच्चों? F इज़ इक्वल टू एम ए। तो हमने फाइंड क्या करना है बच्चों? एम फाइंड करना है। तो यहाँ पर एम भी है पड़ा, यहाँ पर फोर्स वो भी है पड़ी, यहाँ पर एक्सेलरेशन भी है पड़ा, है ना? तो अब हमने ये करना है, अगर हमने मास को फाइंड करना है बच्चों, तो मास को आप यहाँ पर रहने दें और यहाँ पर ये एफ वैसे का वैसे रहने दें। ये जो एक्सेलरेशन मास के साथ क्या हो रहा है? ज़र्ब हो रहा है बच्चों। जब ये एक्सेलरेशन इसके साथ ज़र्ब हो रहा है, जब दूसरी तरफ आएगा तो इसके साथ तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मसावात बन गई, एम इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए। एम इज़ इक्वल टू एफ ओवर है। तो मतलब हम इस एम की कीमत निकाल सकते हैं। ऊपर हमने एफ़ की कीमत पुट करनी है, नीचे हमने ए की कीमत पुट करनी है। अब ऊपर हमारे पास जो एफ़ की कीमत है बच्चों वो कितनी है हमारे पास? वो 20 है। ऊपर आप 20 पुट कर दें। जो नीचे हमारे पास एक्सेलरेशन की कीमत है वो कितनी है बच्चों? वो 2 है, 2 कर दें। अब यहाँ पर m की कीमत अब मुझे खुद बताएं। तो जब 20 को 2 पर तकसीम करेंगे तो जवाब कितना आएगा बच्चों? हमारे पास जवाब आएगा 10। कितना आएगा जवाब? 10। अब हमने इस यहाँ तक न्यूमेरिकल को छोड़ देना है बच्चों। क्या अब हमारा जवाब निकल आया है? जवाब तो हमारे पास बच्चों निकल आया है, लेकिन हमने यहाँ तक इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि इसका हम क्या भूल रहे हैं बच्चों? आप मुझे बताएं। यूनिट भूल रहे हैं। तो इसका यूनिट लाजमी लिखना है। एक यहाँ पर मास है,
एक मास निकाला हुआ है, तो मास का बच्चों ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम बच्चों होता है। तो ये हमारे पास मास निकल आया है 10 किलोग्राम। तो इसके यहाँ तक आप करेंगे तो फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद हम करते हैं 3.2 है हमारे पास बच्चों। तो यहाँ पर देखें, ये भी बहुत आसान है, वो है द वेट ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी है बच्चों, उसका जो वज़न है वो 147 न्यूटन है। कितना वज़न है बच्चों उसका, एक वेट है और उसका जो वज़न है, यानी कि वेट को हम W के साथ बच्चों लिखते हैं, वो वेट कितना है 147 न्यूटन है वेट उसका। व्हाट इज़ इट्स मास। अब हमने मास को फाइंड करना है बच्चों। ये देखें, अब हमारे पास एक चीज़ गिवन है, एक चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो कोई ऐसा फार्मूला आपको याद आता है बच्चों कि आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके ज़रिए हम इस वेट को निकालें। बल्कि वेट नहीं, वेट तो हमारे पास है पड़ा 147, ठीक है, इसका मास निकालें जी। तो बच्चों आपने इसके लिए ये करना है, वेट का हमारे पास एक फार्मूला होता है, W=mg होता है, W=mg होता है हमारे पास फार्मूला। तो यहाँ से अगर हम मास को फाइंड करें, मास वैसे के वैसे यहाँ पर रहने दें और यहाँ पर W भी वैसे रहने दें। यहाँ पर जो G है इसके साथ ज़र्ब हो रहा है बच्चों, जब यहाँ इधर आएगा तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, उसके साथ तकसीम हो जाएगा। तो हमारे पास मैस आएगा। ऊपर हमने क्या रखना है, वेट को 147 और नीचे हमारे पास जी की कीमत। बच्चों जी की कीमत कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 10 होती है। अब आपने इतना करना है, 147 को 10 के ऊपर जब आप डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, जवाब हमारे पास आएगा 14.7। अब बच्चों इसका यूनिट क्या आएगा, ये भी मास है तो इसका यूनिट भी किलोग्राम ही आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है बच्चों। तो ये आपने याद करना है। तो दोनों अगर आपने नोट करने हैं तो ये नोट भी कर लें, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं जी। अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल हमारे पास है 3.3। तो वो जो हम ज़रा चेक करते हैं क्या चीज़ फाइंड करनी है उसके अंदर जी। तो बच्चों अब हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं बच्चों। अगर ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऐसा भी करना है। तो अब 3.3 है, हाउ मच फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। इसमें यह है कि एक बॉडी है, वो उसका जो मास है वो कितना है 10 kg है। अब वो गिर रही है ऊपर से, अब हमें कितनी फोर्स उसके ऊपर लगानी चाहिए ताकि हम उसको प्रिवेंट करें, उसको रोक पाएँ। अब हमारे पास मतलब कि हमने एक फोर्स फाइंड करना है। एक मास जो दिया गया है बच्चों, वो हमारे पास मास कितना है, हमारे पास जो मास है वो हमारे पास 10 kg है। कितना है बच्चों, हमारे पास मास 10 kg है। और कितनी हमने फोर्स फाइंड करनी है, वो हमने ये फोर्स हमने फाइंड करनी है कि कितनी फोर्स लगाएं कि इस 10 kg मास को ऊपर से जो गिर रहा है ना, इसको रोक सकें। अब जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है। अच्छा, हम उतना फोर्स बच्चों लगा पाएंगे उस मास को रोकने के लिए, उतना फोर्स लगा पाएंगे जितना उसका वेट होगा, जितना उसका वज़न होगा। तो F=W, मतलब कि जितना उसका वेट होगा उतना हमें फोर्स लगानी चाहिए उसको रोकने के लिए। तो आप लिखेंगे F=W। तो आप जानते हैं जो हमारे पास W होता है वो वेट होता है। वेट का फार्मूला हमारे पास होता है mg, W=mg होता है। तो यहाँ पर आप F उतनी ही फोर्स लगेगी जितना उसका मास होगा। मास हमारे पास कितना है बच्चों, हमारे पास 10 है। और जी की कीमत आप जानते हैं वो कितनी होती है, वो भी 10 होती है। तो हम कितनी फोर्स लगा पाएंगे बच्चों, 10 × 10, तो हम 100 फोर्स लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर न्यूटन इसलिए लिखा क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, याद करना है आपने। ये भी MCQs भी आ जाते हैं बाज़ औक़ात। तो उतना फोर्स लगेगी हमारे पास। कितना फोर्स लगेगी बच्चों, हमारे पास 10 kg का मास है और उसको रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स दरकार होगी, हमें लगानी पड़ेगी। तो हमें 100 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी उस मास को रोकने के लिए। तो यही इसका आंसर है। तो इसको फिर से देख लें, हमारे पास मास जो था बच्चों, हमारे पास 10 kg मास था। अब हमने फोर्स लगानी है, उस मास को रोकना है नीचे गिरने से। अब वो फोर्स उतनी होगी जितनी उसका मास है, जितना उसका वेट है। F=W, W=mg होता है। तो यहाँ पर m की जगह 10 पुट कर दिया आपने, और g की कीमत आप जानते हैं वो भी 10 होती है। जब 10 को 10 के साथ बच्चों ज़र्ब करेंगे तो आंसर आएगा 100 न्यूटन। न्यूटन इसलिए लिखा क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अब चलते हैं 3.4 की तरफ। जो 3.4 है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट ही है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। बच्चों हमारे पास एक फोर्स है 100 न्यूटन लग रही है, किसके ऊपर लग रही है, एक मास के ऊपर लग रही है। और वो जो मास है हमारे पास वो 50 kg है। कितना kg है, 50 kg। तो हमारे पास कितनी चीज़ें हैं बच्चों, हमारे पास दो हैं गिवन डाटा में। एक तो मास दिया गया है बच्चों, वो है 50 kg।
और इसके अलावा और क्या चीज़ दी गई है, हमारे पास फोर्स दी गई है। फोर्स कितनी है, वो है 100 न्यूटन फोर्स। फोर्स भी है, मास भी है। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड द एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। क्या चीज़ फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बच्चों, एम ए के इक्वल होता है, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक। जो न्यूटन का पहला कानून था बच्चों, वो ये था कि अगर कोई जिस्म रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक ऐसा होगा, तब तक होगा जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। ठीक हो गया ना, ये न्यूटन का पहला कानून है। और न्यूटन का दूसरा कानून था हमारे पास, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला, मतलब कि जो फोर्स होती है, मतलब कि जो एक्सेलरेशन होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना मास ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और जितना आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और जो न्यूटन का तीसरा कानून है हमारे पास, न्यूटन का तीसरा कानून, हर एक्शन का हमेशा क्या होता है बच्चों, एक रिएक्शन होता है। ये न्यूटन का तीसरा कानून था, हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है। तो अब यहाँ पर जो एफ इज इक्वल टू एम ए है ना, ये न्यूटन का दूसरा कानून है। इसी फार्मूले से हमने इसको कैलकुलेट करना है। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। अगर हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ए को यहाँ पर रहने दें, यहाँ पर एफ वैसे का वैसे, यहाँ पर जो एम है ना, ए के साथ ज़र्ब हो रहा है। जब दूसरी तरफ आएगा तो एम इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चों, तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स कितनी है हमारे पास, 100, और जो मास है वो कितना है, 50 kg। जब अब 100 को 50 के ऊपर तकसीम कर देंगे ना, डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2। और आप जानते हैं जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो मीटर फी सेकंड का स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं 3.5 की तरफ। अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट भी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के एंड में ना आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो चलें आप देखें वो कौन सी बात है। जी, तो अब हमारे पास है न्यूमेरिकल 3.5, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। ए बॉडी हैज़ अ वेट 20 न्यूटन, एक बॉडी है और उसका जो वेट है वो 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, वो कहता है कि कितनी फोर्स हमें ज़रूरत होगी उसको अपवर्ड मूव करने के लिए, ऊपर उछालने के लिए, विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी जो स्पीड हो, उसकी जो एक्सेलरेशन हो वो कितनी हो, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से हो। अब इसका गिवन डाटा हम बना लेते हैं बच्चों। हमारे पास जो वेट है ना वो कितना दिया गया है, वो 20 न्यूटन दिया गया है। अब हमने जो एक्सेलरेशन दिया गया है वो एक्सेलरेशन कितनी है, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। क्या चीज़ फाइंड करनी है बच्चों, फोर्स फाइंड करनी है। और आप जानते हैं जो फोर्स का फार्मूला होता है, एफ इज़ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक वो होता है एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है। तो आपने क्या लिखना है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए लिखना है आपने। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन तो है पड़ी, एक्सेलरेशन वो हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पर मास तो नहीं है ना। ये तो हमें वेट दिया गया था, ए बॉडी हैज़ अ वेट 20 न्यूटन, या यहाँ पर लिखा होता है ए बॉडी हैज़ अ मास 20 किलोग्राम, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमारे पास वेट दिया गया है, तो इस मास को निकालने के लिए बच्चों आपने परेशान नहीं होना, बहुत ही ईजिली है। तो इस मास को निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर आप देख लें, हमारे पास वेट का क्या फार्मूला होता है, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप मास को फाइंड कर सकते हैं इजीली। मास m को यहाँ पर रहने दें, g जो है ना वो इसके साथ ज़र्ब हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो इसके साथ तकसीम हो जाएगा। मास इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी बन गया। अब हमारे पास डब्ल्यू तो है अपना ना 20 न्यूटन, तो ये आपने 20 को ऊपर पुट करना है। और जी की कीमत आप जानते हैं वो कितना होती है, वो 10 होती है। तो जब 20 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मास आ गया है 2 kg। कितना आ गया है बच्चों, मास हमारे पास निकल आया है 2 kg। अब यही मास आपने उठाकर यहाँ पर पुट करना है, और एक्सेलरेशन वो भी तो है अपना ना 2। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये कैसे बन जाएगी इक्वेशन। तो हमारे पास मास है 2 kg और ज़र्ब करना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वो भी 2 है। जब आप 2 को 2 के साथ ज़र्ब करें बच्चों कितना आंसर आता है, 4 नहीं आता, 4 आंसर आता है। तो F इज इक्वल टू 4। अगर आप फोर्स यहाँ पर हमने फाइंड करनी थी तो फोर्स का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो ये हमने बच्चों अब 3.5 कर लिया है। बच्चों इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो अपने ये करना होता है कि बाज़ औक़ात तो ये आ जाता है कि वो कहते हैं कि स्ट्रेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एन एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स भी कह सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों ये आ जाता है कि पूछते हैं कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो असूल है ना, जो कानून है उसको बयान करें, उसको एक्सप्लेन करें। और इसके अलावा और आ जाता है कि वो कहते हैं कि स्ट्रेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो दूसरा कानून है उसको स्ट्रेट करें, उसकी तारीफ बयान करें। और इसके लिए ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एंड हैंस
मस्ट डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। और वो कहते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, अगर यूनिट उसका फोर्स है तो उस फोर्स की तारीफ़ भी करें। और इसके अलावा बच्चों एक न्यूमेरिकल, ये जो आपने न्यूमेरिकल समझे हैं ये न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। और इसके अलावा बच्चों इसकी जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ हैं तो आपने वो मस्ट देखना है, आपने वो ज़रूर लाजमी देखना है। तो ये इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन है जी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।